बाय। चलो जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे यानी परावर्तन पढ़े थे, वह प्रकाश का एक गुण था। इसी प्रकार रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन भी प्रकाश का क्या है? का गुण है। प्रकाश का क्या है? गुण है। परावर्तन क्या होता था? जब प्रकाश एक माध्यम से आता था, टकरा के उसी माध्यम में चला जा रहा था, वापस माध्यम में। लेकिन अपवर्तन में उल्टा होता है। अब परावर्तन में कोई ओपेक यानी कि अपारदर्शी वस्तु रहता था। इसमें जब क्या होता है, ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से ट्रैवल करता हुआ, कोई माध्यम में ट्रैवल कर रहा है, मान लेते एयर में ट्रैवल कर रहा है, वह दूसरे किसी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ में, इसमें पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करता है। पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करता है। याद रखना, जब पदार्थ किसी एक माध्यम में सरल रेखा में गति करता हुआ किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। ध्यान से देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कांच है। क्या है? कांच है। ये कांच का टुकड़ा है। प्रकाश क्या करता है? तिरछा एंट्री करेगा। कैसे गति करेगा? सीधा नहीं, अगर तिरछा गमन करेगा। कैसे गमन करेगा? तिरछा। इस तरह से तिरछा इस पर पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है? तिरछा। तो जब तिरछा पड़ता है, कैसा पड़ता है? तिरछा। इस तरह से जब तिरछा पड़ता है, यहाँ पर क्या था? हवा यानी कि वायु थी। क्या थी? वायु। वायु में प्रकाश गति करा। वायु में क्या करा? प्रकाश गति करा। जैसे ही कहाँ पर आता है? यह कांच में आ रहा है। क्या रहा है? यह दूसरा पारदर्शी माध्यम है, तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है? इसको जाना चाहिए था किधर? जाना चाहिए था इधर। आया इधर से तो जाना चाहिए था, लेकिन अपने मार्ग से क्या होता है? कुछ विचलित हो गया। क्या हो गया है? आया था ऐसे, जाना था ऐसे, लेकिन चला गया ऐसे। इसी घटना क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से गति करता हुआ किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछा, मतलब उस पर परपेंडिकुलर नहीं, 90 डिग्री पर सीधा नहीं, जब तिरछा पड़ता है। कैसे पड़ता है? तिरछा। अरे प्रकाश सीधे चल रहा है, लेकिन उस सरफेस पर कैसे पड़ रहा है? तिरछा पड़ रहा है। तो प्रकाश जब उसमें एंट्री करता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? हल्का सा डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का सा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाता है। इसी घटना क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। वो बाद में पढ़ेंगे कि प्रकाश अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब से पास आएगा, चलो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना समझ आया कि अपवर्तन किसे बोलते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गति कर रहा है और किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम पर तिरछा पड़ता है, तो उसमें एंट्री करते समय वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ आ रहा है? चलो जी, हम लोग क्या देख रहे हैं? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? कुछ विचलित हो जाता है। कुछ क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब तुमको एक चीज दिखा, अच्छा कर लो, दिखा रहे, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। देखो, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, में तिरछा प्रवेश करता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब समझ ध्यान से, जैसे अब देखो, पहला, जब प्रकाश सघन माध्यम से, कहाँ से? सघन माध्यम नहीं, कांच से विरल माध्यम यानी वायु में जाता है। सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो तिरछा प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ही कर रहा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसके ये तल है, ये क्या है? ये अपवर्तक तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड प्लेन कहलाएगा। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल। तुम लोग याद है उसमें पढ़े थे परावर्तन में भी,
अविलंब और नॉर्मल, ठीक है। तो जब यह एंट्री करेगा कहाँ से, सघन माध्यम यानी कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो होता क्या है, यह अभिलंब से क्या होता है, दूर जाता है। अभिलंब से क्या होता है, दूर जाना था इसको इसे, लेकिन कहाँ जाएगा, अभिलंब से दूर चलता है। अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर चलाता है। तो याद रखना, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल, तो वो अभिलंब से कहाँ हो जाता है, दूर चलाता है, अभिलंब से दूर चलाता है, ठीक। अब देखो दूसरा, जब प्रकाश, ये हमारा क्या है, विरल माध्यम यानी कि रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, इस पर एक ड्रॉ कर रहे अभिलंब, ये क्या हमारा अभिलंब, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, नॉर्मल। इस पर जब ये तिरछा प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है, तिरछा, तो इसे जाना तो कुछ ऐसे, इस तरह से, लेकिन ये कैसे आएगा, अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगा, कहाँ जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो याद रखो, कैसे याद करोगे, जब प्रकाश रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम से सघन मतलब घना माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब घना माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। इसको ऐसे याद करो, मान लेते हैं एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो अपने पापा के साथ जा रहा है, ये पापा है और ये इनका छोटा सा बच्चा है, ठीक। दोनों लोग जा रहे हैं, मेला घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मेला घूमने। अब मेला घूमने जा रहे हैं तो भाई मेला दुआरिये पर थोड़ी ना लगा रहेगा, जाएंगे, मान लो छात्रा मेला आ रहे तो मेला घूमने जा रहे हो, तो ये छोटा सा बच्चा है, ये जब मेला अभी अभी पास है जहाँ पर विरल है, विरल मतलब आदमी कम है, रोड खाली है, तो पापा इसके नॉर्मल है, पापा क्या है, नॉर्मल, तो विरल माध्यम में कैसे ट्रैवल करेगा, पापा से दूर होकर घूमता फिरता जाएगा, घूमता फिरता जाएगा। लेकिन जैसे ही आगे सघन माध्यम यानी कि भीड़ भड़का आएगा, सघन मतलब घना, तो तुरंत क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, किधर, नॉर्मल की ओर। कहाँ झुक जाएगा, तो विरल माध्यम में नॉर्मल से दूर चल रहा था, लेकिन जैसे सघन माध्यम में क्या होगा, नॉर्मल के पास आ गया। तो विरल माध्यम में कहाँ चला था, अभिलंब से दूर, और कहाँ गया, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर, लेकिन सघन माध्यम में क्या हो गया, नॉर्मल के पास, नॉर्मल के पास, ठीक है। जब तक मेला था, सघन माध्यम था, भीड़ भड़का था, वो पापा के पास, नॉर्मल के पास पर चल रहा था, नॉर्मल के पास पर। जैसे ही भीड़ भड़का खत्म हुआ, फिर हाथ छोड़ा के फिर लगा दोगे, तो सघन से जैसे ही विरल में जाएगा तो नॉर्मल से कहाँ जाएगा, दूर, कहाँ जाएगा, दूर। पास में रहते, याद रखना, जब प्रकाश विरल माध्यम में ट्रेवल करता है तो नॉर्मल से दूर रहता है, सघन माध्यम में एंटर करते क्या, नॉर्मल से पास आता है। जब विरल माध्यम, जब कहाँ, सघन माध्यम नॉर्मल के पास और विरल माध्यम नॉर्मल से दूर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसके बाद वो किधर से ट्रेवल करेगी, नॉर्मल से की ओर झुकेगी या नॉर्मल से दूर हटेगी। तो विरल माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और सघन में जाएगा तो नॉर्मल की ओर झुकेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी। समझ में आ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत। अब हम लोग अपवर्तन का कुछ एक हम लोग क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी भी देखेंगे। क्या देखेंगे, एक्टिविटी। देखो अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है, अपवर्तन का ही। जब हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट जल में, ट्रांसपेरेंट जल में, अब तुम लोग एक चीज़ भी दिखा रहे हैं, इसमें हम लोग पेन डालते हैं। क्या डालते हैं, पेन। तो हमें पेन कैसा दिखाई दे रहा है, पेन हल्का से क्या दिखा रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है तुम लोग को। इसका देखो इस तरह से है, अच्छा ऐसे ऊपर देखो तो हमें टूटा हुआ दिखाई देगा, ऐसे देखो तो कैसा दिखाई दे रहा है। पेन हमारा है ऊपर, यहाँ नीचे देखो उसके नीचे से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे कहाँ से आ रहा है, पैर ऊपर देखो कहाँ से है और नीचे देखो कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है। ऊपर देखो पेन कहाँ पे जा रहा है और नीचे देखो पेन ऊपर वाले जरा सा नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे। यह किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन का। अब हम फिगर द्वारा समझा रहे हैं, किसके द्वारा, फिगर द्वारा। देखो टॉपिक हमारा ये है कि पानी में रखी हुई पेंसिल या किसी प्रकार की छड़ हमें तिरछी या टेढ़ी या टूटी हुई नजर क्यों आती है, टेढ़ी, तिरछी या टूटी हुई नजर क्यों आती है, ठीक है। तो सीधा देखोगे तो तुम्हें कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ये समझो, जैसे ये हमारा है तो इसमें अगर हम ये वाटर है, इसमें हम पेन डाल दे रहे हैं तो ऐसे देखो टेढ़ा नजर आ रहा है, तो साफ साफ क्या हो रहा है, टूटा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें दो वर्ड, यहाँ से हम देख रहे हैं, जब ऐसे हम देख रहे हैं तो हमें वाटर भी दिख रहा है और कांच भी दिख रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपवर्तनांक कई बार चेंज हो रहा है, तो प्रकाश का गति बार बार चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है,
तो नॉर्मल से दूर बहुत ज़्यादा जा रहा है। भाई एक बार वाटर में था तो नॉर्मल थोड़ा पास था, जब कांच में तो और पास आ गया, और जब एयर में आ गया तो क्या हो गया, दूर हो गया। तो हम लोग को ऐसा तिरछा नजर है। जब ऊपर से ऐसे सीधा देखते तो हमें कोई दिक्कत, एकदम सीधा नजर आएगा। जैसे ऊपर देखेंगे तो एकदम सीधा, जैसे इसको तिरछा देखेंगे ऐसे करके, तिरछा कैसे देखेंगे, तिरछा, तो हमें पेंसिल या कांच की छड़ जो भी रहे वो कैसे दिखाई देगी, टेढ़ी। कारण समझो, देखो जब यहाँ से प्रकाश का किरण चलता है क्या होता है, ये कांच की छड़ हमारा कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे इस प्रकार से हमारा पेंसिल के आँख को जो भी छड़ है ऐसे है, ठीक। ये पॉइंट यहाँ पे टच है, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं, क्या ड्रॉ किए हैं, नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, ठीक। यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चली, ठीक, प्रकाश किरण चल रही है। जैसे यहाँ पर तो भाई डेंसर मीडियम है या वायु है, तो कैसा मीडियम है, रेयरर यानी विरल, तो अभिलंब से क्या होगी, दूर जाएगी, अभिलंब से। अब अभिलंब से दूर जाएगा तो ई पीछे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ आएगा, तो यह वाला पॉइंट जहाँ से प्रकाश चला था वो हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर। तो पेंसिल यहाँ से ऐसे था ऐसे, और यहाँ से कैसा दिखाई देगा, हमें ऐसा दिखाई देगा। हर पॉइंट हमें उठा नजर आएगा, हर पॉइंट हमें क्या नजर आएगा, उठा। हर पॉइंट क्या दिखा, इसी तरह ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सारे पॉइंट ऐसे क्या होंगे, उठने लगे। तो हमें लगा ये पेन कैसी है, टेढ़ी हो गई, क्या हो गई है, ये वाला हिस्सा में कैसे इसी तरह नजर आएगा ना जी, इसी तरह। तो हमें क्या लगेगा, टेढ़ा नजर आएगा, क्या नजर आएगा, टेढ़ा। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण कहाँ पे चली थी, वाटर में, यानी कि जल में, जो कि एक सघन माध्यम क्या है, तो वह सीधा चली थी कहाँ पर, नॉर्मल के पास पर। जैसे ही विरल में आते तो वो नॉर्मल से क्या होती है, दूर होती है। तो नॉर्मल से दूर होती है तो हम इसको जब पीछे बढ़ाते हैं तो हमें दूसरा पॉइंट मिलता है, क्या मिलता है, दूसरा पॉइंट। तो जिस कारण हमें लगता है कि कहाँ जो भी पेंसिल है, पेन है या छड़ है, तो हमें कैसे नजर आती है, टेढ़ी या टूटी हुई नजर आती है, टेढ़ी या। किसी को दिक्कत, बात सुन, ये फिगर बना लिया, ये फिगर बना लेना।